अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक हो। और आज यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता। नाश्ते के बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने और उसके बाद मुझे था नहाना। और आज जुम्मे का दिन है और आप लोग जितना हो सके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। और इसकी फ़ज़ीलत तो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा है। और बस अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर मैं नहा के फ़्रेश हो रही थी। यहाँ पर मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई हूँ। उठ के नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद बस नहाई हूँ। नहा के अब फ़्रेश हो गई हूँ मैं। और यहाँ पर टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 दोपहर के। और आज मम्मा बना रही हैं खाने में कड़ी। तो आइए चलते हैं, आपको उसकी रेसिपी भी देते हैं और दिखाते हैं। मम्मा ने थोड़ा पहले शुरू कर लिया था क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था और उनकी आदत है कि वो खाना जो है वो सुबह फर्स्ट टाइम ही कोशिश करती हैं कि वो बना लें। तो उसके पकोड़े जो हैं वो मैं बनाऊंगी और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और आइए आपको दिखाते हैं किचन में क्या पक रहा है आज। तो चलिए, और बस दुआओं में याद रखें मुझे, लोगों के लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं मांगें लोगों से। बस यही कुछ है क्योंकि आजकल हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं हमारे मुल्क के भी। और बस हर जगह पे जो है वो परेशानी का आलम है। और अब मैं चलती हूँ किचन में और मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे जो है कड़ी पकती है। तो यहाँ पर अंधेरा है क्योंकि लाइट्स ऑफ हैं। मम्मा अपने रूम में हैं, भाई ड्राइंग रूम में हैं। और यहाँ पर मैं लाइट्स ऑन कर रही हूँ। आज हमारी न्यू हेल्पर सुबह ही आ गई थी और वो सारा काम करके जा चुकी हैं। सारा घर बिल्कुल साफ़ है और यहाँ बन रही है कड़ी, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जी आ गई हूँ अब मैं किचन में और मम्मा बना रही हैं कड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कड़ी बन रही है आज। और कड़ी पर्सनली मुझे ख़ुद इतनी पसंद नहीं है, लेकिन सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे भाई स्पेशली मेरा जो छोटा भाई है वो कड़ी बहुत शौक़ से खाता है। यहाँ पर बन रही थी कड़ी और साथ ही आ गया था यहाँ पर पकौड़ों का सामान। और अब मैं बनाऊंगी पकौड़ों का सामान और कटिंग करूंगी। यहाँ पर मेरे भाई के दोस्त थे, उनके साथ जो बाज़ार गए हुए थे कुछ सामान लेने। कुछ थोड़े से आलू कम थे और पालक वगैरह चाहिए थी पकौड़ों के लिए। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ हमारा जो सामान है, थोड़ा बहुत ग्रीन मिर्चें हैं, पालक है और आलू हैं। यहाँ पर मैं इनको अब करूँगी कटिंग। और साथ ही कड़ी में मैं चला रही थी चमचा क्योंकि मम्मा ने कड़ी में सारा कुछ डाल के रख दिया था। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी अब पकौड़ों के लिए प्याज। और इसके बाद मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। पकोड़ों का यानी कि काम मैं करूँगी और कड़ी मम्मा ने बनाई है। कड़ी की वही सिंपल सी रेसिपी है, लस्सी और बेसन और नमक मिर्च वगैरह डाल के मम्मा ने जो कड़ी थी वो चढ़ा दी थी चूल्हे पे। और अब यहाँ पर मैं चीर रही हूँ आलूओं को और इसके बाद मैं आलू वगैरह कट करके प्याज कटिंग करके और बनाऊँगी पकोड़े, मज़ेदार से पकोड़े। और मैं तो कोशिश यही होगी कि पकोड़ों के साथ ही रोटी खा लूँ क्योंकि कड़ी मुझे इतनी पर्सनली मैंने आपको बताया मुझे नहीं पसंद। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन कड़ी शौक़ से खाता है और कौन कौन नहीं खाता। मोस्टली लोग मैंने वही देखे हैं जो कड़ी को शौक़ से खाते हैं। और लस्सी हमने ली थी, यहाँ मेरी मम्मा की फ्रेंड है, हमारी कॉलोनी में ही उनका घर है, उनसे ली थी। वो ख़ुद बनाती हैं और मम्मा ने उनको कल रात को ही कह दिया था कि हमने बनानी है कड़ी। और यहाँ पर थोड़े से प्याज जो हैं वो मैं गोल गोल काट रही थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं प्याज के भी पकोड़े बना लूँगी बेसन उसके ऊपर लगा के। मैंने अक्सर देखा है यूट्यूब वगैरह में, लेकिन कभी खुद से बनाए नहीं हैं, तो मैंने कहा था चलो आज मैं बना लूँगी। यहाँ पर पालक के जो पत्ते हैं वो मेरे हस्बैंड ने मुझे चुन दिए थे, अलहदा कर दिए थे पालक। और अब मैं इसको कट कर लूँगी। और लस्सी का मैंने आपको बताया है रात को ही कह दिया था और उन्होंने सबसे पहली बात यही की थी कि कड़ी बनानी है। वाह! तो कड़ी मैं यही कह रही थी कि कुछ लोगों को इतनी पसंद होती है, तो मम्मा ने उनको बोला जी जी कड़ी बनानी है, आप हमें लस्सी देना, हम आपको कड़ी देंगे, डील डन करें। ये बस हंसी मजाक होता रहता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, सारा मटीरियल मैंने कर लिया था कट।
अब मैं यहाँ पर कर रही थी ग्रीन चिलीज़ को कटिंग, और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं किस तरह कैंची से कर रही थी। आप लोग भी अपने किचन में एक छोटी सी कैंची ज़रूर रखा करें जो इस तरह की चीज़ें वगैरह कट करने में काम आ सकती है। और यहाँ पर अब मैं इन सारी चीज़ों को धो रही थी इकट्ठा मिक्स, इसीलिए मैंने इनको टोकरी में काट लिया था ताकि मुझे धोने में आसानी हो सके। ये प्याज है, आलू हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं और साथ में पालक है। और यहाँ पर मैं इनको देखिए, अब मैंने इसको एक बड़ी परात में डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बेसन, और बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सिंपल सी जो मिर्ची हैं, रेड चिली पाउडर है जो हमारा, वो ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया था, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड वगैरह और भाई वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। मम्मा अगर पकौड़े बनाए तो वो डाल देती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा ऐड किया है। और उसके बाद नमक और मिर्चें सिंपल सी ऐड कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ धनिया जो है वो पकौड़ों के लिए ऐड कर दिया, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया। मोस्टली मुझे इतना नहीं पता पकौड़ों में क्या क्या डलता है, ये बस मैं अपने अंदाजे से ही डाल रही थी क्योंकि अक्सर यूट्यूब में व्लॉग्स वगैरह में ही देखा है। तो मम्मा यहाँ पर अंदर थी और कड़ी उन्होंने चढ़ाई हुई थी, बस उनका काम एक किस्म का फिनिश हो चुका था। और मैंने उनको कहा था कि जो पकोड़े हैं वो मैं ख़ुद बनाऊंगी ताकि मैं साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकूं और पकोड़े बना सकूं। और यहाँ पर थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और पकोड़े किस किस को पसंद हैं? मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि काश बारिश आ जाए और उसमें हम पकोड़े बनाएं, लेकिन आज कड़ी का प्लान था तो मैंने कहा चलो, मुझे बारिश का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा और पकोड़े मैंने वैसे ही बना लिए। लेकिन ज़्यादा जो पकोड़े खाने का दिल होता है वो बारिश के मौसम में होता है, लेकिन बस आज कड़ी के लिए बना रहे थे तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। लेकिन मैं बारिश का इंतज़ार कर रही थी, और यहाँ पर मैं पकोड़े जो है वो डाल रही हूँ। ऑयल गर्म कर लिया है मैंने। पकौड़े डालने के बाद मैं अपनी आंच जो है वो आहिस्ता कर दूंगी ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो सकें। ये अगर हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई करते हैं तो होता ये है कि बाहर से हमारे जल जाते हैं और अंदर से हमारा बेसन और आलू वगैरह जो है वो कच्चे रह जाते हैं। यहाँ पर पकोड़े माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और आप देख सकते हैं मैं पकोड़ों को फ्राई कर रही थी। और पकोड़े हाथ से ही डालने चाहिए। मैं आपको पर्सनली एक बात बताती हूँ कि ये मैंने परसों एक मैं व्लॉग देख रही थी, तो वहाँ पर वो बना रहे थे, बारिश का मौसम था तो वो पकोड़े वगैरह बना रहे थे। तो ये सारे पकोड़ों की रेसिपी जो मैंने वहाँ से देख के उस तरह से मैं ये पकोड़े बना रही हूँ, और सारा कुछ मैंने उधर से ही देखा है। आज से 2 दिन पहले मैंने वो व्लॉग देखा था और आज मैं बिल्कुल उसी तरह से पकोड़े बना रही हूँ। और पकोड़े हाथ से, उन्होंने भी यही कहा था कि पकोड़ों को हाथ से डालें, अच्छे डलते हैं, तो मैं भी उस तरह से ही आपको बता रही हूँ। ये वही बात होती है ना कि जितना आप दूसरों को गाइड कर सकें, जितना आपको खुद नॉलेज हो, आपको भी चाहिए कि वो आप आगे लोगों को दें। अब देखें, जैसे मैंने 2 दिन पहले ही ये नॉलेज जो पकोड़े बनाने का है वो मेरे अंदर आया, और मैं आज आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। यही कुछ होता है, यही प्यार मोहब्बत भी होता है, और यही होता है कि जितना इल्म आपको है आप आगे भी दें। ये तो फरमान भी है कि यानी कि जितना आपको पता है आप आगे दूसरों को ज़रूर बताएं। अच्छाई का काम है या कोई भी है या जिसमें लोगों की मदद हो सकती है। यहाँ पर मुझे मिर्चें थोड़ी सी लगी थी कम, तो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी। बाकी ये जो पकोड़े हैं ये तो मैं डालूंगी कड़ी के अंदर, और बाकी जो है वो हम साथ खाने के लिए वैसे ही बनाएंगे, इसलिए मैंने उसमें जो मिर्चें थी वो ऐड कर दी थी थोड़ी सी। और यहाँ पर कड़ी साथ साथ हमारी बन रही है, और मैं भी कड़ी को चमचा चला रही थी क्योंकि मैं किचन में ही खड़ी थी। और पकोड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। और ये देखिए मैंने ये दूसरा पॉट भी जो है वो पकोड़ों का निकाल लिया है यहाँ पर। और अब मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए। चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें, चलो नमाज पढ़ें। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊं। जी, तो यहाँ पर तकरीबन अब बज रही हैं दोपहर के 1:30 और यहाँ पर ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने नमाज़ अदा कर ली है ज़ोहर की। और नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं दोबारा से जा रही हूँ किचन में। मैंने थोड़े से पकौड़े निकाले थे, बाकी अभी रहते हैं। बाकी वो जब तंदूर पर रोटियाँ लगने जाएंगी तो बाकी तो मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो हमने खाने होते हैं साथ में सिंपल अलहदा से। क्योंकि कड़ी में हमारे मोस्टली कोई भी पकौड़ा खाना पसंद नहीं करता है। ये भी हम जो कड़ी में थोड़े से डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि लोगों को देनी होती है। सारी बात है, जब कोई इस तरह की डिश बनती है हमारे तो हम तो देते हैं, आप लोग का पता नहीं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
क्योंकि आप लोग भी इस तरह अगर कोई इस तरह की स्पेशल डिश बनती है तो वो आस पड़ोस में देते हैं। और मैं अपनी सिस्टर के घर भी भिजवानी है, उनको भी हम देते हैं। दरअसल ये बन मेरी सिस्टर की फरमाइश पे ही रही है। और बस अब मैं जा रही हूँ किचन में और करती हूँ अपना काम कंटिन्यू। जी, तो यहाँ पर मम्मा कढ़ी को टेस्ट कर रही थी कि कोई नमक वगैरह अगर कम है तो ताकि वो ऐड हो सके। और आज मम्मा ने कहा कि हम तंदूर से लगवाएंगे पराठे। हमारे पास जो तंदूर है हमारे मोहल्ले में न्यू ही ओपन हुआ है, जहाँ से हम रोटियां वगैरह लगवाते हैं, तो वो पराठे, नान वगैरह और हर चीज़ में माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, वो सारा कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मा ने कहा था कि तुम थोड़ा सा मुझे घी जो है वो कौली में डाल के दे दो, ताकि मैं तंदूर पे आटे के साथ घी भी लेके जाऊं। और वहाँ पर पराठे जो हैं वो तंदूरी पराठे आज लगवा के लाती हूँ मैं कढ़ी से, ताकि तुम भी उसके साथ जो है वो शौक़ से खा लो, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कढ़ी नहीं शौक़ से खाती हूँ। यहाँ पर मैं घी डाल रही थी तो मेरे से गिर रहा था, तो मम्मा ने कहा छोड़ दो मैं खुद ही इसमें डाल लेती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ी को फिर दोबारा से देख रही थी, और साथ साथ अब मैं दूसरे पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं कढ़ी के लिए। तो हमने जो अलहदा से पहले ही निकाल लिए थे, ये वाले मैंने इसलिए अभी फ्राई नहीं किए थे, नमाज का भी टाइम हो रहा था। और मैंने कहा कि ये अगर मैं पहले फ्राई करके रख दूँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे, बाकी तो चलो हमने कढ़ी में ही डालने हैं 2 पोर जो पहले निकाले हैं। और ये वाले जो हैं वो मैंने कहा था कि नमाज़ पढ़ के तो मैं इनको जो है वो फ्राई कर लूँगी पकोड़ों को। और यहाँ पर मैंने जो प्याज के गोल गोल काट लिए थे रिंग्स, उनको भी मैं बेसन में ऐड कर रही हूँ और इनको अलग-अलग मैं एंड पे फ्राई कर लूँगी। ये भी सादे खाने के लिए, ये मैंने पहले कभी नहीं बनाए, फ़र्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी और चेक करूँगी कि कैसे बनते हैं, क्योंकि ये मैंने भी यूट्यूब पे देखे थे। यहाँ पर पकोड़ों में हम कढ़ी में हम ऐड कर रहे हैं पकोड़े, मैं कह रही थी पकोड़ों में ऐड कर रहे हैं कढ़ी। तो कढ़ी में मम्मा ने पकोड़े ऐड कर दिए हैं जो हमने बनाए थे। बाकी के ये पकोड़े हैं जो मैं अपने घर के लिए फ्राई कर रही हूँ, यानी कि घर कह रही हूँ मतलब सिंपल खाने के लिए। और यहाँ मम्मा तैयार कर रही थी अब कढ़ी का तड़का। कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन पराठे हमारे अभी तक जो है वो लग कर नहीं आए हैं। मम्मा गई और घी वगैरह रख के, आटा रख के आ गई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही घर भिजवा दूंगा। लेकिन अब कढ़ी देने ज़ाहिर बात है, मेरी सिस्टर का घर मैंने आपको बताया था पास ही है, आप ही का जो कल आई हुई थी, उनको भी कढ़ी भिजवानी है। उनकी भी फरमाइश थी और छोटे भाई की भी फरमाइश थी कि मम्मा आप कल कढ़ी बना लेना। और यही होता है कि माएँ ही होती हैं जो बच्चों की फरमाइशें पूरी करती हैं। अब आप ही अपने घर वाली हैं, लेकिन कल वो आई और उन्होंने कहा, हमने तो दोपहर को भिंडी बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बिरयानी खानी है, तो उसी टाइम बिरयानी बन गई। और आज उन्होंने वो कह कर गई थी कि कढ़ी बना के आप भेज देना, तो आज उनकी फरमाइश पे ही कढ़ी बन रही है। और यहाँ पर मम्मा ने रेड चिलीज़ ऐड कर दी हैं, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में प्याज जो है वो ऐड कर दी हैं कढ़ी को तड़का लगाने के लिए। अब ये कढ़ी में लग रहा है जी तड़का मज़ेदार सा, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, जिस जिसको पसंद है कढ़ी उसके मुंह में तो ज़रूर आ रहा होगा पानी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को कढ़ी पसंद है। यहाँ पर तड़का लग चुका है, कढ़ी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। और साथ ही मैं निकाल रही थी दूसरे पकोड़े जो हमने सादे खाने थे साथ साथ, बस वो भी हमारे तकरीबन एंड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चख रही थी और मैं कह रही थी कि बाकी बहुत मज़े के बने हैं। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को पानी लेने भेज दिया था, मुझे लग रही थी मिर्चें। और यहाँ पर मुझे मिर्चें इसलिए लग रही थी कि मैंने जो है ग्रीन चिली वो मेरे मुंह में चली गई थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने एडिटिंग में लिख दिया है ड्रामे करते हुए फ़िल्ज़ा, तो ये मैंने अब देखा है वॉइस ओवर करते हुए। एडिटिंग वही करते हैं, वॉइस ओवर मैं करती हूँ, और मुझे बहुत सपोर्ट है। यहाँ पर मुझे बहुत मिर्चें लग रही थी, क्योंकि ग्रीन चिली मैंने थोड़ा सा पकौड़ा उठा के खाया था, तो ग्रीन चिली जो थी वो मेरे मुंह में आ गई थी, और जिसकी वजह से मुझे बहुत मिर्चें लगी। पानी तो वैसे ही मैंने लेने भेजा था, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से फिर मिर्चें भी मुझे लगने लग गई, और फिर वो पानी मेरा इस काम आ गया। यहाँ पर अब मैं प्याज वाले पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मम्मा कढ़ी निकाल रही थी देने के लिए, ज़ाहिर बात है जिनसे लस्सी ली थी मैंने आपको बताया था मम्मा की फ्रेंड हैं, उनके भी देनी है, सिस्टर के भी भिजवानी है, और साथ ही आपके हमारे सामने रहते हैं उनके घर भी भिजवानी है, उनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है। और यही होता है, यही गली मोहल्ले की बात होती है कि जहाँ आप खुद भी जो पकाएं तो पड़ोसियों में ज़रूर दें। और ख़ास तौर पे जब ये स्पेशल डिश बनती है, कोई भी स्पेशल डिश हो, तो हमारे तो ज़रूर एक दूसरे को देते हैं। ये जैसे कढ़ी हो गई और साग वगैरह, साग वैसे हमने तो कभी नहीं बनाया, लेकिन हमें आ जाता है, तो यही होती है प्यार मोहब्बत आप लोगों का। और यहाँ पर जो है
तंदूर से जाने के लिए, तंदूर पे जाने के लिए इनको बुलाया है और खाना खाने के लिए भी। इनके ये मेरा भाई था और साथ उसका फ्रेंड था जिनके सामने मैंने कहा था हमने कड़ी देनी है, तो वो उनके घर गया हुआ था। तो मम्मा उसको बुला के लाई हैं कि अब आ जाओ, खाने का टाइम हो चुका है। तकरीबन यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था और खाना हमारा रेडी था, लेकिन पराठों का वेट था और भाई बड़े का वेट था। वो गया हुआ था बाहर फ्रेंड्स के साथ, वो कोई चीज़ें उन्होंने कोई बैट वगैरह लेने थे। पकोड़े यहाँ पर मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और अब ये मेरे हस्बैंड को मैं खिला रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भी चेक करवाओ, मेरे जो हाथ हैं वो गंदे हैं। और माशाल्लाह इनको भी पकोड़े जो हैं वो काफ़ी पसंद हैं। और यहाँ पर अब ये हमने निकाल के जो मम्मा ने डाल के रखा हुआ था, एक डिब्बा आपी का, एक डिब्बा जिनसे हमने कड़ी ली थी उनका है और ये उनको देना है और वो आगे वाला आपी को। और आपी को ये कह दिया था कि और चाहिए हो तो फिर तुम और मंगवा लेना, क्योंकि वो एक ही हैं जो खाती हैं कड़ी। तो उनको कहा था कि अगर और चाहिए हो तो तुम जो है वो मंगवा लेना। उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि मुझे थोड़ी सी ही भिजवाना, फिर मैं बाद में और मंगवा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने उनके लिए कड़ी भी निकाल दी है। अब ये जाएंगे, मेरे हस्बैंड देने जाएंगे और साथ में मेरा भाई जाएगा देने, क्योंकि बड़े भाई का इंतज़ार हो रहा था और वो अभी तक नहीं आया था। और बाइक भी वही लेकर गए हुए थे और आज बाइक भी नहीं है। और पीछे कॉलोनी में जाना है, ज़्यादा सफ़र तो नहीं है, दोनों घर ये कॉलोनी में ही है, पीछे गाँव में ही है। तो बस क्या करें, शोर है और पैदल रास्ते 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि सामने जो बाइक मान लेते हैं, उसके बाद आगे का भी लेक्चर देते हैं हमारे। और यहाँ पर ये लोग आ चुके थे तंदूर से, रोटियां लेकर तंदूर से आ गए थे, सॉरी पराठे लेकर। ये कुछ घी था जो बच गया था। और यहाँ पर था गुस्से में भाई छोटा, क्योंकि वो कह रहा था मेरे हाथ पे घी लग गया और वो ऐसे ही सारा कुछ फेंक के तो अंदर चला गया। इसका गुस्सा भी बहुत तेज़ है और बस क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में और यहाँ पर ये देखिए घी हमारा बच आया है। उसके बाद अब मैं निकालूंगी खाना। और जो मेरे हस्बैंड थे वो बाहर से ही चले गए थे, आगे उनके वो बड़ा भाई भी मेरा आ चुका था और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हमने भी खाना खाना है, तो वो तंदूर से रोटियां लेने जा रहे थे। जो हस्बैंड थे वो उनको छोड़ने चले गए थे तंदूर पे। और यहाँ पर कड़ी है मज़ेदार सी और पकोड़े हैं और पराठे भी हमारे जो हैं वो बहुत ही मज़े के थे। तंदूरी पराठा था, आप देख सकते हैं शक्ल ही बहुत मज़े की लग रही थी। और यहाँ पर बहुत बहुत मज़ा आया था खाना खाने में। यहाँ पर हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, सारे खाना खा चुके थे। अब मैं दे रही थी ड्राइंग रूम के लिए खाना, जो कि भाई के दोस्त मैंने आपको बताया था। और भाई लोगों ने खाना खाना था ड्राइंग रूम में, तो उनके लिए मैं खाना निकाल रही थी। और कड़ी मैंने यहाँ निकाल दी है। अब वो चले गए थे तंदूर पे रोटियां लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो था कपड़े इस्त्री हो रहे थे शाम का टाइम यहाँ पे हो चुका था और कपड़े वगैरह इस्त्री सॉरी तय हो रहे थे कपड़े। और ये सुबह मशीन लग जाती है तो फिर उसी दिन हम उतार लेते हैं, लेकिन तय जो है वो अगले दिन करते हैं। और चौथा कौन सा है? यहाँ पर मैं पढ़ा रही थी बच्चों को और यहीं पे मैं अपना व्लॉग आज का जो है वो एंड करती हूँ। आप सब मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। आज जुम्मा है, सब मेरे लिए दुआ भी करना। और अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम फरमाए, रहमत फरमाए। अल्लाह पाक हमको तरक्कियाँ दे, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।